नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी तक सियासी डिबेट यही है कि PMLN के अंदर क्या हो रहा है। हुकूमत और हुकूमत के वज़रा मसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि PMLN टूट फूट का शिकार है और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत से मुफाहमत करना चाह रहे हैं। एक बार फिर शेख रशीद ने इसी किस्म का पैगाम देने की एक दिन पहले कोशिश की है। जरा सुने शेख रशीद साहब कहते क्या। नून और शीन जो है वो काम पड़ गया और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। पहले अपना घर ठीक करो, मुल्क का अपने खाक ठीक करना है। दोनों पार्टियों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। करप्शन के केसेस के फैसले भी इन 2 सालों में हो जाएंगे। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले मैं एक सेमिनार में था इस्लामाबाद में, जहां PMLN के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि मीडिया मसलसल जो जहमगोइयाँ कर रहा है, एक डिबेट हो रही है मसलसल PMLN के अंदरूनी तनाव के हवाले से, इस पर आपकी ऑफ द रिकॉर्ड क्या यानी पोजीशन है। उन्होंने कहा भाई कोई पोजीशन नहीं है, आप ये बताएं पार्टी का नाम क्या है। मैंने कहा पार्टी का नाम है PMLN। उन्होंने कहा है ना इसके अंदर N, तो फिर ये पार्टी का नाम ही ये है। यहाँ एक ही चीज़ है और वो है कि नवाज शरीफ साहब ही की बात यहाँ पे चल सकती है, यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता। ये वही चीज़ है जो अब से चंद घंटे पहले जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने अखबारी रिपोर्टर से मीडिया से बात करते हुए कही। किसी भी जमात का बयानिया वो होता है जो पार्टी लीडर का बयानिया होता है, बाकी सब की अपनी राय होती है। राय वो मेरी भी हो सकती है। बयानिया तो वही है जो मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के लिए बयानिया जो है वो इख्तियार किया है, और वो सिंपल है, वोट को इज्जत दो से मुराद यही है कि इस मुल्क के अवाम को फ्री फेयर इलेक्शन दो। हाँ, इसमें अगर हम अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं, हम अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज करते हैं, तो इसे आप लोग कहते हैं कि जी ये मज़ामत है। लेकिन नाज़रीन, मीडिया के तमाम जो इनसाइडर्स हैं वो कन्विंस हैं कि इतने मामला जो हैं वो सीधे नहीं हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितने PMLN की टॉप लीडरशिप कह रही है या राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। रेड जोन फाइल्स को देखिए, फ़हाद हुसैन साहब जो हैं वो एक इनसाइडर हैं, PMLN के तमाम हल्कों से तमाम लेवल्स पर बात करते हैं और उनको कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो PMLN के मुखालफिन में है। लेकिन उनका जो लेटेस्ट पीस है कैन PMLN रिटर्न टू पावर, जो आज छपा है, उसमें यही खदशात कहे गए हैं कि पार्टी शदीद खदशार और कन्फ्यूजन का शिकार है। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मुझे पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट एनालिस्ट जो हैं, तज्ज़ियाकार ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ हैं मुबशर लुकमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ हैं अंसार अब्बासी साहब। वेरी वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। आरिफ हमीद भट्टी साहब, कौन सही बता रहा है? वो तमाम सहाफ़ी या हुकूमत के लोग जो कहते हैं कि नून के अंदर टेंशन है, या नून की वो लीडरशिप जो कहती है कि कोई इस किस्म की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करता हूँ। वो कहते हैं हमारा लीडर नवाज शरीफ है, कानूनी तौर पे वो नाअहल हो चुका है, उसके पास आइनी तौर पे कोई तरीका उधर रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर आइन है, कोई कानून है, मुझे नहीं पता उस पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। वो अनऑफिशियल सदाबार है, वो नवाज शरीफ ही है। राना सनाउल्लाह को भी जो टिकट मिलेगा वो शहबाज शरीफ के सिग्नेचरों से मिलेगा, नवाज शरीफ से नहीं मिलेगा। मैं आईनी और कानूनी पोजीशन बता रहा हूं। अगर वो अब मुर्गे को कह रहे अंडा दे, तो मैं उनसे क्या कह सकता हूं, ये उनकी राय है। मैं उनकी फैमिली से कल मिला हूं। मैं डॉक्टर साहब इतना की यकीन से कह रहा हूं, 1000% बयानिए की जंग है, इख्तलाफ नहीं। जंग में लफ्ज इस्तेमाल करूं, जंग हमेशा दुश्मनों के खिलाफ होती है। अनकरीब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, सॉरी हमजा शहबाज, जिले सतह पर तमाम शहरों में जाके इंतजामी तौर पर नून लीग को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा साहब समझते हैं दीवार से लगा दिया गया है। आईनी तरीके से वो नवाज शरीफ की पोजीशन भी समझते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो भाई को कन्विंस करे। जिसने भी इंटरव्यू किया था वो नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ था, और कब के बताया गया था ये कहना है, अगले दिन कहा गया कि आप इसके बारे में कहे नहीं तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोलूंगी। फिर बेटी के हाथों बाप मजबूर हुआ और 3 ट्वीट आ गए। मैं ये बता रहा हूं, बीइंग ए रिपोर्टर खबर मैं कह रहा हूं, वरना
अगर दोनों एक पेज पे हैं, जो नवाज शरीफ कहते हैं वही बात सेम शहबाज शरीफ कहते हैं, बात खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे हमें गलती लगी है। जो शहबाज शरीफ कहते हैं, जो मरियम नवाज जो बोलती हैं, ये सेम बातें शहबाज शरीफ कहते हैं। फिर डॉक्टर मोईद और आरफ हमीद भट्टी को क्या तकलीफ है, क्या इख्तलाफ है? फिर कहते हैं घर में, ये तो घर में है उनके क्लियरेंस पड़ी हुई। इसमें मुझे और आपको तो गलबने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में से एक आ जाए ना, दूसरे मौकफ को कह दे ये मेरे ही मौकफ है। बात तो सच है, मगर बात है। अच्छा अंसार अब्बासी साहब, अब ये काफी अंसार अब्बासी साहब जी, आरफ हमीद भट्टी साहब हमेशा अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं। आपका टाइटल लगा हुआ है एडिटर इन्वेस्टिगेशन का। एडिटर इन्वेस्टिगेशन हमें क्या बताएगा कि क्या है मामला, कहां खड़ी है बात? देखें, मेरा ख्याल है कि जो बात एक जाहिर भी आपको नजर भी आएगी कि जो स्टांस मरियम और नवाज शरीफ साहब का था, और जो लास्ट ईयर अगस्त से जो आपको पता है कि जिस तरीके से जो एग्रेशन था बहुत ज्यादा, अब आप देखें कि फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स अगर आप देखें तो उसमें आपको एक कमी नजर आई होगी, काफी हद तक कमी नजर आई है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि एक रियलाइजेशन उनको भी है, बिकॉज बड़ी फाइन लाइन होती है जब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर आप आर्मी चीफ और DISI का जो कि बार बार नाम भी लिया गया, और फिर ये कहते हैं कि हम तो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। लेकिन वो जो फाइन लाइन है वो आम एक, फिर जब एक रिएक्शन आता है और फिर एक तासुर हो जाता है तो फिर वो एक इंस्टीट्यूशन से मिक्सअप हो जाता है। तो उसका जाहिर है मेरे ख्याल है उनको भी एक रिएक्शन जो रिस्पॉन्स आता है, उनको भी आपने देखा होगा कि जिस किस्म का जब रिएक्शन आता है तो उन्होंने भी उस तरह की बातें करना मतलब है कि कम कर दी है। अब बयानियां जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, डेफिनेटली दोस्त को तो फॉर्स ये तो नॉन है, सब वो तो खुद ही मानते हैं। मतलब जुबैर साहब ने तो खुद कहा कि जी वाकई दो नैरेटिव्स हैं और सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन दो नैरेटिव्स के बावजूद जब मुझे क्यों निकाला की बात हुई और वोट को इज्जत दो वाली बात हुई, तो आप देखें कि उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुई और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट जमीयत उलमा इस्लाम के, इंक्लूडिंग PMLN नहीं मैं कह रहा हूं सब पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PMLN, और PMLN ने जो सपोर्ट भी किया, जो वोट किया, वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से किया। अब देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है ये बयानियां कर रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये भी रियलाइजेशन है कि आप जितने भी, ठीक है आप पॉपुलर हैं PMLN में, नवाज शरीफ और मरियम पॉपुलर हैं, क्राउड पुलर भी आप हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो आप पाकिस्तान में सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कन्फ्रंटेशन के साथ नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इनसे तो लड़ेंगे, बिकॉज वही वाली मुझे मैंने आपको बताया ना कि फाइन लाइन जो है वो जब मिक्सअप हो जाती है और फिर इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या इंडिविजुअल्स के दरमियान फर्क ही पता नहीं लगता। और आप देखें कि जब मुशर्रफ की ट्रायल की बात हो रही थी और उस वक्त भी ये कहा गया, हालांकि ही वाज अ रिटायर्ड जर्नल, वो तो एक्स डिक्टेटर थे, लेकिन ये कहा गया कि नहीं वो तो हम अभी भी हमारे चीफ, यानी इंस्टीट्यूशन ये समझता है कि वो हमारे चीफ है। तो इस लिहाज से देखें ये वो रियलिटीज हैं, ठीक है, जो इनको समझ है और मेरे समझ आ रही है। इसी लिहाज से मेरी दानिश में एक नरमी इनमें भी आई है, लेकिन क्या उस एक्सटेंट तक है जिस एक्सटेंट तक वो कबूल हो एस्टेब्लिशमेंट को। बशर लुकमान साहब, यकीनी तौर पे आप बड़े गौर से देख रहे होंगे, ज़ाहिर है आपने बहुत कमेंट भी इस पे करना होता है, आपको क्या समझ आता है कि ये नून के अंदर की कश्मकश कहाँ जाके ठहरेगी? देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको एक अर्ज करूं कि देखें, नून का बयानिया एक ही है जो नवाज शरीफ का है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम उससे एग्री करें, हम उससे इख्तलाफ करें, लेकिन नवाज शरीफ बहरहाल उनकी वजह से नून है और नवाज लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ इस वक्त सदर हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ का ऑब्जेक्टिव एक ही है। मैं ये भी आपको अर्ज कर दूं कि जनाब नवाज शरीफ के ऊपर हम केसेस खत्म होने चाहिए, उनको पाकिस्तान आना चाहिए, ये शहबाज शरीफ का ऑब्जेक्टिव भी है और नवाज शरीफ का भी है। दोनों के मैकेनिक्स में फर्क आ रहा है। एक समझता है कि मुझे मुसालियत करके आगे जाना है और एक समझता है कि मुझे डिफाइंस की पॉलिटिक्स करके आगे जाना है, क्योंकि आज तक मियां साहब ने, बड़े मियां साहब ने जब भी बेनिफिट किया है
उन्होंने डिफाइंस की पॉलिटिक्स में किया है, चाहे वो कहें जाग पंजाबी जाग, चाहे वो बेनज़ीर के खिलाफ करें, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी करके आ गए, अब उन्होंने वो भी कर लिया। देखें यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर है कि नून लीग को बड़ा डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान में दो किस्म के लोग जो हैं वो नहीं पनप सकते, एक इंडिया के दोस्त और एक गुस्ताखे रसूल। ये मैं आपको बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, उनका पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है इन दो लोगों का। अच्छा, अब मियाँ साहब अगर उनका नैरेटिव बिल्डिंग ऐसे होती है कि वो प्रो इंडिया लगते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लगते हैं, तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, वो ये तो कहती है कि मियाँ ने वोट पाया, लेकिन वो कहते हैं हमें जवाब दो ये तुमने क्यों कहा। और ये आपको मुख्तलिफ इलेक्शंस में नजर आ रहा है। ऊपर से नून लीग ने जो गलती की, जो मरियम बीबी ने गलती बात की, आपने शुरू की थी कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का चलेगा, बात करते करते आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए। समझा तो दें कि आप क्या रहे हैं। मैं एक अर्ज कर दूं, देखिए नून लीग ने जो गलती की, उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपने खिलाफ कर लिया, और जब उन्होंने पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने खिलाफ कर लिया, तो वो इस सियासी अखाड़े में अकेले रह गए हैं एज ऑपोजिशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ का ऑब्जेक्टिव तो पूरा होना है, या नून लीग का ये मौकफ है, लेकिन मियां शहबाज शरीफ उनसे बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं कि जो तरीक़ाकार है वो नहीं होना चाहिए जो मरियम कर रही हैं। अच्छा, मरियम बीबी, अगर मैं बड़े अदब से एक बात कहूँ, बहुत अदब से मैं कह रहा हूँ, मैं गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा बहनों की तरह, कि उनके रवैये से यह लगता है कि वो अपने चचा की इज्जत नहीं कर सकती, और ये तमाम नून लीगी लोग जो हैं उनको ये फील हो रहा है। और मैं खुद भी जब ज़ाती तौर पे नून लीगी अराकीन को मिलता हूँ, मैं सीनियर अराकीन की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़े अपसेट है इस रवैये पे, और खुद नून लीग के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, एक हॉक्स का और एक डव्स का, और हॉक्स का ग्रुप जो है वो सिमटता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है। यहाँ तक मुझे पता चला है, और ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी मैं इस्तीफा फिर दे देता हूँ और अलग हो जाता हूँ अगर मेरी बात सुनी नहीं जानी। और ये बात किस बात पे हुई थी, मैं आपको वो बात भी बता देता हूँ कि जब मखदूम जावेद हाशमी साहब ने एक वीलॉग किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा घर गिराया जा रहा है और इसके ऊपर ये हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि ये PMLN का यानी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये जावेद हाशमी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो थी वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की ट्वीट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको मना किया गया था। उस वक्त उन्होंने ये कॉल की थी मियाँ साहब को और कहा कि या मेरी चलेगी तो या फिर चलेगी, और फौरन पे 2-3 घंटे के बाद PMLN के स्पोक्स पर्सन की तरफ से वो ट्वीट आई। तो देखिए डिफरेंसेस तो बहुत हैं और खुलकर सामने आ गए, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो और भी सामने आ गए। आपने देखा है कि कौन नहीं गया दानिस्ता तौर पे वहां पे। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये मुबश्शिर लुकमान साहब कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ एक आर्गुमेंट ये भी है कि पहले अगर वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का था, अब गुज़िश्ता चंद महीनों से जो सियासत सामने आई है सड़क की, उसमें ऐसा लगता है कि सारा का सारा नून का वोट जो है उसको चुरा लिया है, उसको लेकर चली गई हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहब अपने साथ। और बात है कि कानूनी तौर पर वो अभी तक डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि उनकी कन्विक्शन अभी तक सेट असाइड नहीं हुई भी है। कानूनी तौर पर शायद वो इलेक्शन के एलिजिबल नहीं है, लेकिन वोट बैंक उनके हाथ में है। वो जो जोर है, क्राउड पुलिंग एबिलिटी जो है, वो मोहतरमा मरियम नवाज ही की है। इस सूरत हाल में फिर क्या होगा? डायरेक्ट साहब, हो सकता है मुझे इतनी अकल समझ ना हो, मैं इस फैमिली को ज़्यादा ना जानता हूँ, मैं सियासत को ना समझता हूँ। खुद ही मेरे भाई, मेरे लव मुबश्शिर लुकमान साहब ने कह दिया 2 ग्रुप हैं नून लीग में, तो हम यही अर्ज कर रहे हैं ना 2 ग्रुप है, बात तो वो हो गई। दूसरी बात, क्राउड पुलर, वो क्या भाई, जब नवाज शरीफ नाहल हुए थे, इस्लामाबाद से लाहौर आए थे, दाता साहब की फुटेज मैं आपको भेजता हूं, दाता साहब की डॉक्टर मोई साहब को टेल से लेके एंड तक मुझे बताइएगा कितने लोग हैं। उसके बाद जब PDM बनी, लाहौर में जो जलसा था, नाकाम तरीन जलसा था, 5,000-10,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्राउड पुलर है। मकबूजा आजाद कश्मीर में जाके क्राउड पुलर का हाल देख लिया, कैसे क्राउड पुलर है। एक तरफ तो मुबश्शिर साहब ने हमारी ये तो रहनुमाई कर दी ना, 2 ग्रुप है, तो मैं भी यही अर्ज करूं 2 बयानिए। दूसरी बात है, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चल रहा। अगर नवाज शरीफ का बयानिया चल रहा होता, वो एक घर की लड़ाई है ना, फिर शहबाज शरीफ उस बयानिए पे आ जाते, या शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ निकाल देते। ये एक हकीकत है, इसे मान लेनी चाहिए। अब कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, ये आपकी मर्जी है।
इंटरेस्टिंग। जरा इस पे लुकमान साहब को जवाब दे दीजिए। मुबशर, आपने बात शुरू की थी, आपने ये कह के बात शुरू की थी कि बयानिया तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब का ही है जो राणा सनाउल्लाह ने कहा था, लेकिन भट्टी साहब कहते हैं अगर एक ही बयानिया होता, उन्हीं का बयानिया चल रहा होता, तो फिर शहबाज शरीफ साहब उस बयानिया का हिस्सा होते। बेसिकली मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव एक है और मैकेनिक्स डिफरेंट है, देखिए दोनों के। और ये आप समझ लें, शहबाज शरीफ को इस बात का पता है और कि ये कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स जो है ये उनको कहीं पे सुकून नहीं देगी। जो अभी अंसार अब्बासी साहब ने कहा वो बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क में आप एक सर्टन माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, उसके बाहर निकल के आप नहीं कर सकते। अगर आप पैराडाइम शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, पॉलिटिकल जिहाद से ही, पर जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। एंड इन द नियर फ्यूचर आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अंसार अब्बासी साहब। जी जनाब। कहाँ आपका फैसला कहाँ बैठता है जाके? आपने दोनों साइड को सुन लिया। देखिए, मैंने वही वाली बात जो पहले मैं कर रहा था, मेरा तो वही कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जाहिर है लीडर तो मतलब है कि कागजों में ठीक है शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन अदरवाइज नवाज शरीफ तमाम डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो अप्रोच है ना टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट, ये किस किस्म की अप्रोच होनी चाहिए, ये आज सर इस पे प्रॉब्लम ये है ना कि नवाज शरीफ साहब तो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और अभी कोई लग नहीं रहा कि उनके लीगल मसाइल खत्म होंगे जब तक ये सिस्टम कोलैप्स नहीं होता और उनके हामियों की हुकूमत नहीं आ जाती, सुप्रीम कोर्ट उनके ताबे नहीं हो जाती, इस्टेब्लिशमेंट उनके कोई नई किस्म की इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। और दूसरी तरफ अभी तक तो मरियम नवाज साहिबा की कन्विक्शन भी सेट असाइड नहीं हुई। तो पॉपुलैरिटी, क्राउड पुलिंग अपनी जगह पे, सियासी मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन कानूनी हकीकतें जो है अपनी जगह पे। इस पर आप करें फैसला। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो बयानिया जिस तरह का भी है, एक पहली बात जो मैं कंप्लीट कर लूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के विज़ा भी जो भी पॉलिसी थी, बेशक वो मुशर्रफ साहब का ट्रायल था, व्हाटएवर जो भी था, वो हमेशा से दोनों के दरमियान एक डिफरेंस ओपिनियन रहा है। और जो मैं ये समझता हूँ कि एक जेन्युइन डिफरेंस ओपिनियन दोनों साइड के ऊपर था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया बेशक एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और मोर सो मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा चूंकि वो भी यंग है, पॉलिटिक्स में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद इस चीज़ को एंजॉय भी कर रही होंगी, ये बार जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो उनकी पॉलिटिक्स है। बिकॉज देखें, हमारा आजकल अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को जो बहुत ज़्यादा ड्राइव किया जाता है या बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमारे सोशल मीडिया और ट्विटर का बहुत बड़ा किरदार है। और ट्विटर में अगर वाह मिल रही हो कि आप बड़ा ज़बरदस्त बात कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उससे एक इनकरेजमेंट मतलब हमारे पॉलिटिशियन अनफॉर्चुनेटली राइटली और रॉन्गली वो लेना शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब को भी अब शायद रियलाइजेशन इस बात की है कि जो पॉलिटिक्स उन्होंने पिछले मतलब ये आपको कैसे पता चला है कि उनको ये रियलाइजेशन है? अभी उनके हालिया ट्वीट से तो नहीं लग रहा, 3 जो किए उन्होंने। देखें मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया उन्होंने, क्यों अब वो नाम क्यों नहीं ले रहे, जनरल बाजवा का और DGISI का नाम क्यों नहीं ले रहे? और वही बातें वो क्यों नहीं कर रहे उसी लहजे में। देखें, वोट को इज्जत हो कि हद तक तो बात में रहना करते हैं, उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, इस हद तक तो इतराज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एक ये है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद एस्टैब्लिशमेंट, अभी उनका जो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं, इवन मरियम साहिबा का भी जो इनका ज्यादा फोकस है वो PTI की गवर्नमेंट है, वो इमरान खान साहब है, वो इस तरह है। वो जो एक था कि पहले तो वो कहते थे कि ये कौन होते हैं, इनके मतलब तो मरियम साहब ने कहा भी था कि तो मैटर नहीं, क्या हैसियत है, हाँ वो कि ये तो मैटर नहीं करते, हमारी तो लड़ाई किसी और के साथ है। तो वो लड़ाई शिफ्ट हो चुकी है। और ये मैं आपको इतलात की बुनियाद के ऊपर भी कह रहा हूँ कि क्योंकि एक रियलाइजेशन है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने मुझे बड़ी पते की चीज दे दी है अंसार अब्बासी साहब कि बुनियादी तौर पे रवैयों में फर्क पड़ चुका है। पहले बराह रास्त डायरेक्ट हमले होते थे, अब बिलवास्ता तौर पर आइन की, कानून की और वोट को इज्जत देने की बात हो रही है। वो बराह रास्त हमले, वो जो बराह रास्त एग्रेशन थी वो नहीं है। इससे पता यह चलता है कि नवाज शरीफ साहब को और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबों को हकीकतों का जो एक तरह से अधिकार जो है, हकीकतों का उनको समझ आ चुकी है। और अब वो सिर्फ एक रेट्रिक है पार्टी की मेंबरशिप को, पार्टी के फॉलोअर्स को जिंदा रखने के लिए, उसको समझने की हमारे लिए मीडिया में जरूरत है। बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ पाकिस्तान के 3 इंतहाई मुमताज़ तज्जियाकार हैं। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेरे साथ हैं मुबशर लुकमान साहब, मेरे साथ हैं अंसार अब्बासी साहब। और वक्त से बात पहले यहाँ ख़त्म हुई उनकी सियासत के हवाले से कि अंसार अब्बासी साहब ने फाइनली ये कहा कि देखिए एक वाज़ेह फ़र्क हमें अब नज़र आता है नून के PMLN के टॉप लीडरशिप जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, कि उनके रेटरिक की डायरेक्शन बदल चुकी है। अब वो बिलवास्ता तौर पर वोट को इज्जत दो की बात तो करते हैं, आईन और कानून की तो बात करते हैं, असूलों की तो बात करते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्ट हमले थे, वो जो बराह रास्त हमले थे एस्टैब्लिशमेंट पे और की लीडरशिप पे, वो नहीं कर रहे, बल्कि अब टारगेट शिफ्ट हो गया। पहले कहते थे कि इमरान खान और PTI मैटर नहीं करते, हमारा वास्ता किसी और से है, लेकिन अब सारा जोर जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर है। एस्टैब्लिशमेंट को उसमें से बहुत हद तक निकाल दिया गया है। लेकिन अब से चंद घंटे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक और भी बात की। हम तो मीडिया में ये बात करते चले आए कि इलेक्शन शायद पहले हो जाएं, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा इलेक्शन के हवाले से, वो सुन लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हो रही हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 2022 में जो है वो मार्च अप्रैल में करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बजट दिया है ना, ये आम बजट नहीं है, ये इलेक्शन बजट है। इससे पहले कोई इनका इरादा हो सकता है। मुबशर साहब, हम तो तकरीबन 2 महीने से ये बात कर रहे हैं जब से बजट सामने आया था कि बजट बहुत अवामी किस्म का है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लाहौर में है, आपके शहर है, उनको 2 महीने के बाद अब उन्होंने वो बात कही है जो हम 2 महीने पहले से कह रहे हैं। क्या वजह है? डॉक्टर साहब, मैं पहले कता कलामी की माजरत, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। मेरे पास एज दिस प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन, मेरे पास लंदन से खबर आई है। मैं अभी उसको तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन मैं खबर आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं तहकीक कर रहा हूँ कि तानवी होम डिपार्टमेंट ने मियाँ नवाज शरीफ के वीज़े की तौसी पे इनकार कर दिया। और अब आपको बताऊँ, ये एक नई सिचुएशन हुई है। आप भी अपने न्यूज़ रूम को कहेंगे तो वो आप तौर पे इतनी देर में चेक कर देंगे जब तक ये प्रोग्राम हो रहा है। अब आपकी पूरा जो पैराडाइम है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक तो मैं कह दूं न्यूज रूम को कि जो मुबशर लुकमान साहब ने चीज कही है, न्यूज रूम से रिक्वेस्ट है कि इसको चेक करें और हमें इसको बताएं इस पे क्या हमें खबर मिलती है लंदन से। जी, सब सारे टीवीओं में सब चल रही है। अमेरिकन बरतानिया हुकूमत ने मंसूख कर दी है। पैराडाइम शिफ्ट हो गया। नवाज शरीफ का क्योंकि पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान पहले मंसूख कर चुकी है, अब इसका मतलब है कि उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। अब उनके पास एक रास्ता, या तो वो कोई और पासपोर्ट उन्होंने लिया हो या नेशनलिटी ली हो, या ऑल्टरनेट अभी ले लें फॉरेन, जैसे सेंट किट्स का या ग्रेनाडा का कहीं। वो जो इकामा हुआ करता था उनके पास, वो किसी काम का है नहीं, अकामा नहीं हो। देखे ना जी, अकामा और वीजा डॉक्टर साहब उस वक्त तक एप्लीकेबल है कि जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। वो पासपोर्ट के ऊपर होता है। अगर पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपका अकामा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तो नवाज शरीफ कोई और जगह जाते हैं तो इसका मतलब है कहीं और का पासपोर्ट है तो सियासत खत्म। और अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो इमरान खान जो है वो किस्मत का धनी कि अल्लाह ताला बैठे बिठाए उसकी मदद कर देता है। आप ये देखें कि नहीं, ये किस्मत का धनी भट्टी साहब, ये किस्मत का मामला है इमरान खान की, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने और इमरान खान की हुकूमत ने बिहाइंड द सीन इस किस्म का जोर लगाया होगा कि ये हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत है एक लाइन में पढ़ दूं आपको, पहले बिल्कुल प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अगर अब नवाज शरीफ साहब डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आते हैं तो भट्टी साहब जवाब दें, फिर सियासी मुस्तकबिल तो जीरो हो गया। भट्टी साहब, नंबर 1 तो परसों से ये फैसला हो चुका है जिसका अब आया है। फैसल वाडा ने इसी खबर की कल ट्वीट की थी, ठीक। उनका पास तो पहले खत्म हो चुका था, उन्होंने दरख्वास्त की थी वीजे में तोसी की। अब अभी भी उनके पास एक अपील का हक है, अभी भी उनके पास एक अपील का हक है। ये नवाज शरीफ की फैमिली के लोगों का कहना है, मेरा नहीं। मैंने अर्ज किया था, कल ही मेरी कई मुलाकात हुई। अब मैं आ जाता हूँ असल इशू की तरफ। ये तो जाने देना, हो सकता है इसके नताइज वो ना हो जो हम निकाल रहे हैं। इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? क्या वाकई डिपोर्ट हो सकते हैं? नहीं, अभी उनके पास एक अपील का हक है। अगर वो अपील का हक फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो यकीनन डिपोर्ट होंगे। मुस्तरद कर दी है, मनसूख कर दी है, मनसूख कर दी है, मनसूख कर दी है। ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। लेकिन वो सऊदी अरब में भी तो सियासी पनाह ले सकते हैं, कुछ ऐसा भी तो हो सकता होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारत।
देखिए अब सऊदी अरब ने उनके लिए जितना जोर लगाना था, अब मैं आ जाता हूं आपके असल की तरफ। मैं इस पे तो 10 प्रोग्राम कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है ये काम किसने करवाया और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों का हाथ है। ये अचानक मंसूर नहीं हुआ। पिछले दिनों में 2-4 आपके अहम तरीन लोग जिनके हम नाम लेते हुए पर नहीं हम जलते हैं, उन्होंने 2-3 विजिट किए। ये तो मुबश्शिर लुकमान साहब किस्मत की जो बात कर रहे थे बस ऐसे ही थी। नहीं मेरे उनकी अब मेरे से उनके वेल इन्फॉर्म्ड है। वोट की इज्जत दो वाला कभी भी नारा था ही नहीं। मैं आपको ये आज कह रहा हूं नारा क्या था। नवाज शरीफ पनामा केस पे नाहल हो गए, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नाहल हो गई, बच गया खानदान में शहबाज शरीफ और हमजा। अब लड़ाई ये थी कि अगर नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को ना ललकारा तो हुकूमत के ऊपर आने वाले दौर में अगर कभी नून लीग की हुकूमत आती है ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ और हमजा हावी हो जाएंगे। मरियम किस्सा माजी बन जाएगी। मरियम की बचपन की एक ही ख्वाहिश है, पापा पापा प्लीज मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैंने मुस्लिम लीग नून का सदर बनना है। वो बन नहीं सकती थी। इस बयानिए को अच्छा डॉक्टर मोइद इस्लामाबाद बैठे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता दे देगा, उन्होंने नून लीग को माफ कर दिया, मैं डील करवा देता हूं। चाहे आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना सारे ही, आप एस्टैब्लिशमेंट गो हेड दे दे कि वो नवाज शरीफ को माफ करने के लिए तैयार है, फिर वोट की इज्जत कहां जाएगी? मैं डील करवा देता हूं। कमाल बात कर रहे हैं। वो सिर्फ घर की लड़ाई है मेरे भाई। वोट कौन सा इज्जत, कौन सी जिल्लत। 2007 में बेनजीर वापस आई, और नवाज शरीफ ने जाके वो शहजादे सऊदिया को कहा, उसने कहा आप तो 10 साल के लिए आए हो, फिर अमेरिका डाला, परवेज कियानी बढ़े, फिर वो पाकिस्तान आए, टाइम बार्ड में केस हो गया। अब इलेक्शन भी नहीं 2022 के स्टार्ट में होंगे, 23 के स्टार्ट में, क्योंकि एक आदमी कल परसों ही सेहतमंद हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें अब उससे वाबस्ता हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत और लंबी जिंदगी दे। 23 के स्टार्ट में ये मोई साहब रिकॉर्डिंग रख ले, रिकॉर्डिंग तो वाकई हम संभाल रहे हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब वोट की इज्जत कहां है? अगर अच्छा सुन ले, आखिरी 30 सेकंड, अंसार अब्बासी मेरा भाई भी है और नेक आदमी है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, इसलिए मैं इनका बहुत ही ज्यादा एहतराम करता हूं। अच्छा, मरियम ने 5 दिन पहले कहा है अगर एस्टैब्लिशमेंट ने डील करनी है तो मेरे से करे, चाहे लाए ना आप, मैं करवा देता हूं। छोड़ दे आप बात सियासी बातों को, करवाएं जी। अंसार अब्बासी साहब फिर डील आप करवा रहे हैं। बात कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को उसके पीछे क्यों जाते हैं? अंसार अब्बासी साहब ये तो अजीब एक धमाका हो गया, आप अब डील करवा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात जैसे बताऊं कि एक तो ये जो डिसीजन है होम डिपार्टमेंट का, उसका ट्वीट अभी मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने ट्वीट किए जर्नलिस्ट में। तो लेकिन एक बात डॉक्टर साहब आप भी समझते हैं, ब्रिटिश सिस्टम को आप देखें कि होम डिपार्टमेंट का फैसला मैटर इसलिए नहीं करता बहुत ज्यादा कि वहाँ पे जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है और उनके पास अब ये आप देखें, और आप जरा हिस्ट्री देखें कि ब्रिटेन ने कितने लोगों को डिपोर्ट किया। देखें वो तो इस किस्म के, जिस तरह फंस गए नवाज शरीफ साहब वहाँ चले गए, आप अल्ताफ हुसैन का देखें, आप पूरी दुनिया से उनको इस किस्म के लोग जो आते हैं। बिल्कुल सही, यानी वो तो आपकी बात में बड़ा वजन है कि होम डिपार्टमेंट के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ बड़े महंगे वकील लेकर बरतानिया की हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन इसका फिर मतलब यह है कि उनको फिर अब एक लीगल तौर पर वहां पर सियासी पनाह लेनी पड़ेगी बरतानिया में। वो कहेंगे मेरी जिंदगी को खतरा है। अब बीमारी तो नहीं चलेगी ना। देखिए अंसार अब्बासी साहब, अभी तक तो कहानी ये थी कि मैं बीमार हूं, ज़ाहिर है जब अदालत में जाएंगे तो आपको बरतानिया की मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, और हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम तीनों पार्टिसिपेंट जानते हैं कि उनके पास किसी किस्म का कोई कागज नहीं है बरतानिया का बीमार होने का। अब बरतानिया में उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगी अदालत में कि मैं एक सियासी लीडर हूं और मेरे खिलाफ सियासी मुकदमात है, मुझे खतरा है, तो पॉलिटिकल असाइलम लेंगे, उससे उनकी सियासत फिर खत्म हो जाएगी। देखें, वो असाइलम लेंगे या होम डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर देगी जुडिशरी, वहाँ की जुडिशरी डायरेक्ट कर देगी। क्या करेगी डायरेक्ट जो है? देखिए ना, होम डिपार्टमेंट ने तो लीगल डिटर्मिनेशन की ना अपनी, कि हम पासपोर्ट नहीं है तो हम वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते। होम डिपार्टमेंट ने तो लीगल बात की सीधी, जैसे एफबीआर कहेगा कि टैक्स पेड है या नहीं है, अब फिर अदालत ये कहेगी कि नहीं इनको रहने दें इंसानी हमदर्दी पे समथिंग, तो सियासत को तो फिर भी धक्का लग गया। देखें, वो अलग बात है। देखें, मैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी आगे चल के, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप एक और बात याद रखें कि अगर बरतानिया की जुडिशरी में हमारे
एक पॉलिटिकल केस चला जाता है और वो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, मतलब नवाज शरीफ साहब का केस चला जाता है, तो वहाँ पे खतरा ये भी होगा कि जो जिस किस्म की बातें हम अपने घर में यहाँ बैठ के करते हैं पाकिस्तान के मसलन क्या, तो नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, यही जो कि जी जिस किस्म की बातें कि 2018 के इलेक्शन कैसे थे, हमारी प्रोसिक्यूशन हुई, ये हुआ वो हुआ, क्या ये सब चीजें मैं तो दूसरी तरफ है कि भी करप्शन वगैरह की बहुत ज्यादा बदनामी की चीजें हैं कि पैसे खाने, करप्शन है वगैरह। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या ये सब चीजें क्या अब हमारी ब्रिटिश कोर्ट में जाके डिस्कस होने जा रही हैं या क्या नहीं जा रही? ये पूछते मुबश्शिर लुकमान साहब से ब्रेक में ले लूं, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कम से कम इसका इफ्तिताह किया है, बहस छिड़ी है, ये वो लेकर आए हैं, बात तो उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं, जरा रहनुमाई लेते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अब तक पूरा पाकिस्तान आप सभी सुन चुका है कि पाकिस्तान के साबिका एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब का वीज़ा की एक्सटेंशन को होम डिपार्टमेंट ने बरतानिया में वहाँ के वज़ीर दाखिला ने, वजारत दाखिला ने रिजेक्ट कर दिया। इस पर बहुत तेज़ी से हम बात करेंगे, 5-6 मिनट हमारे साथ हैं, 3 मेरे साथ एनालिस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले गुलाम हुसैन अवान साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ के, लंदन से मेरे साथ हैं फोन लाइन के ऊपर। गुलाम हुसैन अवान साहब बता सकते हैं कि होम डिपार्टमेंट बरतानिया की वजारत दाखिला ने किस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब के वीज़े का फैसला उन्होंने किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या कहा है उन्होंने? जी देखिए, हमें फैमिली से भी पता चला है कि तकरीबन 5 रोज कबल, पिछले वीक की बात है कि जब मियां नवाज शरीफ के घर जो है वो लेटर उनको आया, उन्होंने कहा कि आप अपना वैलिड पासपोर्ट जो है वो भेजें साथ इसके, जो कि अपने वीजा एक्सटेंशन के लिए दी हुई है, लेकिन चूंकि वैलिड पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट में तोसी से इनकार किया हुआ है, तो इस वजह से चूंकि वैलिड पासपोर्ट नहीं था इसलिए उन्होंने वीजे में एक्सटेंशन से इनकार कर दिया। अब इन्होंने जो है इस बात, अब क्या करेंगे नवाज शरीफ साहब? सॉरी, अब ये अपील कर दी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनके वकला की टीम ने, कि हमारे पास चूंकि वैलिड पासपोर्ट इस वजह से नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर हमारा पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार किया हुआ है, इसलिए पासपोर्ट नहीं है हमें, चूंकि इस मुल्क के अंदर कानूनी तौर पर हम रहना चाहते हैं तो हमें वीजा एक्सटेंशन दी जाए। अभी ये अपील जो है वो पेंडिंग है, जब तक अपील पेंडिंग है उस वक्त तक ठीक हो गया। गुलाम साहब मैं बिल्कुल समझ गया हूं, मुझे आगे चलने दीजिए, बिकॉज मैंने खत्म करना है, बस 4-5 मिनट है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ हमें बताते हैं गुलाम हुसैन अवान साहब की उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने अभी उनके वीजा एक्सटेंशन नहीं की, अपील की है नवाज शरीफ साहब, उसका फैसला होगा। इसकी सियासी अहमियत मुबश्शिर लुकमान साहब क्या है? क्योंकि वो अपील करेंगे, अपील रिजेक्ट हो जाती है, एक और अपील कर देंगे, फिर कोर्ट में चले जाएंगे, इस तरह तो नवाज शरीफ साहब खासे साल वहां गुजार सकते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, इसकी सियासी अहमियत क्या है? एक शेर बताऊंगा आपको, बस बाकी खैर है। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, बस यही है जवाब। अंसार अब्बासी साहब, आपने मुबश्शिर लुकमान साहब का इंतहाई मुख्तसर किस्म का कमेंट सुन लिया, ऐसा ही है? मेरा ख्याल है कि अभी बड़ा प्रीमैच्योर होगा कि हम ये कंक्लूड कर लेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ब्रिटिश कोर्ट्स में ये हमारा मसला जाता है नवाज शरीफ का, इनकी एक्सटेंशन का, इनकी वीज़ा की एक्सटेंशन का, तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं और जो ये चीज़ें सारी की सारी हैं जो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, मेरा ख्याल है कि क्या मतलब वहां पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में दूसरी साइड से लोग खड़े रहेंगे, वकील वो कहेंगे करप्शन के चार्जेस हैं, ये है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ वट एवर जो भी चीज जाएगी that will be embarrassing for Pakistan only. अच्छा, ये भट्टी साहब, ये it will be embarrassing for नवाज शरीफ साहब या embarrassing for पाकिस्तान और इमरान खान, किसकी embarrassment है ये? पाकिस्तान की इज्जत होगी या ना होगी कि पाकिस्तान ने एक प्राइम मिनिस्टर को सजा दी, नवाज शरीफ की शर्मिंदगी होगी, ये लिख के रख लें। नवाज शरीफ जाके क्या कहेंगे, मुझे नैब ने भी सजा गलत दी, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा गलत दी, क्या बताएं ना, क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे? अगर यूके का बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी को सजा देती है, वो पाकिस्तान में आके अपील करता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, लिख के रख ले। हाँ, वो डिबोर्ड नहीं होंगे, बरतानिया सारे काले धंधे की अमाजगाह है, आप इसहाक डार को ला सके आज तक, वो तो उनसे 5 साल पहले गए हुए हैं, या अल्ताफ हुसैन को ला सके। बड़ी साहब वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने समंदर में बंद कर दिया है, आपने मुबश्शिर लुकमान साहब ने, अंसार अब्बासी साहब ने, तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लंदन का भी शुक्रिया हमें बताने का। आप सुन चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो वीजा की एक्सटेंशन है उसे बरतानिया के वजारत दाखिला ने रद्द कर दिया है। तमाम ज़ाहिर है नवाज शरीफ अब एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अब ये जंग जो है वो हेल्थ की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इंसानी हकूक की या सियासी पनाह की सूरत में लड़ी जाएगी, और इससे कोई
लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब की सियासत को पाकिस्तान में को फायदा पहुंच पाएगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।